वेलकम फ्रेंड्स, व्हाट अ डे इट वाज। भाई साहब, मार्केट ने आज निफ्टी ने 300 पॉइंट से ज्यादा और बैंक निफ्टी ने लगभग 900 पॉइंट का गेम खेला है। क्या दिन था। नीचे की गिरावट फिर ऊपर की बढ़त, दोनों बहुत मजबूत थी। मार्केट कहां जाने वाली है, अभी थोड़ी सी कमजोरी के साइन अभी भी हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन है डेटा में। अभी भी इसको गंगो मत समझ लीजिएगा, कल मार्केट पलटती हुई भी नजर आ सकती है। कोटक बैंक में जो बड़ा वाला बवाल हुआ है, 10% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, और जो इसकी कहानी है उसको समझ लीजिएगा और उसके अंदर में अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। और कलेश क्या हुआ है, आरबीआई ने क्यों बार कर दिया है कोटक बैंक को, इसे भी जरूर समझ लीजिएगा। आने वाले समय में और भी बैंकों के साथ हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इम्पैक्ट ऑन मार्केट। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। भाई देखो, सबसे पहले आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्या भयंकर मूवमेंट था जिसका मार्केट ने जो उछल कूद करी है उससे ज्यादा उछल कूद आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने करी है। एक टाइम पे दिन में 10.5% से भी ज्यादा ऊपर चला गया था और क्लोजिंग होते होते भी ये बढ़कर बंद हुआ है। 4.43% बढ़कर 10.73 पे क्लोज हुआ है। तो बढ़ना तो शुरू हो गया और मैंने बताया था कि लो लेवल पे है, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। दूसरा मैंने बताया था निफ्टी की रेंज स्क्वीज हो गई है, बड़े गेम के लिए तैयार है। सो भाई आपके सामने है। तीसरी बात मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी कि भाई देखिए, वीकली एक्सपायरीज खत्म हो गई हैं और अब मंथली एक्सपायरीज शुरू हो गई हैं। गेम बड़ा हो रहा है, तैयारी जो है वो सब मैंने सिखाई थी और वो सब कुछ होता हुआ नजर आया। उम्मीद करता हूँ आपने लेवल्स का इस्तेमाल करा होगा और जो कल बताया था उसके हिसाब से काम करा होगा, अच्छा पैसा बना होगा। और अगर बनाया तो यार कमेंट्स में भी डालिएगा, लाइक भी करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, वो वाले लोगों से खास तौर पर रिक्वेस्ट है भाई कमेंट्स में डाल दीजिए। यूट्यूब पे मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों को भी देख के अच्छा लगता है और यूट्यूब से भी मुझे फायदा हो सकता है कुछ, तो धन्यवाद होगा अगर आप डालेंगे। बाकी आइए चलते हैं, आगे का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट द डेटा, बाकी क्या कह रहा है। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो आज 22,570 पे क्लोज हुआ है। स्टैगरिंग लेवल है, 500 के ऊपर है, बहुत ही शानदार लेवल होता है। 500 को जब तक सस्टेन कर ले तब तक ये मजबूत है। इसको बेचने की तो मत सोचिएगा, दम तो बहुत है। आज बाइंग जो हुई है वो बहुत मोटी हुई है। आज डीआईज और एफआईज की भयंकर वाली लड़ाई थी, वो साफ दिख रही है, दिखाऊंगा आपको वो भी। लेकिन 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसको इनफैक्ट मेरे हिसाब से वैसे 550 भी नहीं तोड़ेगा ये। अगर तोड़ दिया तो फिर ये कमजोरी के साइन शुरू हो जाएंगे, लेकिन बड़ा सेल जो बनता है वो 500 के नीचे बनता है। बाकी खैर मैं चार्ट पे लेवल्स तो बताऊंगा आपको। तो आज भाई 22,570 पे क्लोजिंग, 168 पॉइंट्स की बढ़त, ऑलमोस्ट 0.75% बढ़ता हुआ नजर आया। और 320 पॉइंट से ज्यादा का गेम था आज। ओपन हुआ 316 पे और नीचे गिरा थोड़ा सा, 305 का लो मारा और फिर वहां से जो रिकवरी लेनी शुरू करी है उसके बाद इसने 22,625 के भी पार जाकर हाई मारा है और क्लोजिंग होते होते तब 22,570 पे क्लोजिंग दे दी, विच इज अ वेरी डिसेंट लेवल। 500 के ऊपर है, फिर से बोल रहा हूं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। वहीं इसके अंदर में जो खेल हो रहा था शेयरों के अंदर, वो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1204 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1009 थी। जो कि अगर पिछले दिन की बात करें तो ये 1204 शेयर जो आज ग्रीन में है, कल थे 1366, 1366, इससे पहले दिन 1372। और 22 अप्रैल की अगर हम बात करें जो उससे पहले का दिन है, तो वो थी 1640 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे। वहां से अब ये कम होते होते 1204 पे आ गए, जबकि असली बढ़त जो है मार्केट की तब आई है जब इसमें लोएस्ट शेयर्स काउंट में, गिनती में बढ़त सबसे कम शेयरों में। सो खेल अब देख लीजिए कि ये अभी भी क्लीन नहीं है, सावधान रहिएगा। अभी भी बोल रहा हूं, हालांकि दम बहुत है मार्केट में और पैसा लग रहा है। गिरने वाले शेयरों की गिनती की बात करें तो आज 1009 है, जो कि कल 840 थी, उससे पहले 850 थी, उससे पहले 600 शेयर थे 22 तारीख को, 597 टू बी वेरी प्रिसाइज। वहां से बढ़ते बढ़ते 1000 हो गए हैं, 1009 आज। सो बाई सेल ऑफ भी हो रहा है, सावधान रहिएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं है, सावधान रहने का टाइम है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा समय है, करते रहिए। बाकी लेवल्स में बताता हूं, उनके हिसाब से करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोटक बैंक वाला गेम जरूर समझ लीजिएगा, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो बहुत अच्छा गेम बनता है, उसमें फायदा हो सकता है। कैसे होगा वो बताएंगे, चार्ट्स पे चलेंगे। उससे पहले आपको उसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा कि क्या हुआ है और क्यों आरबीआई ने बारिंग लगा दी है। फिलहाल पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं भाई। 48,494 यानी कि 48,500 पे बंद हुआ है, मान सकते हैं, ठीक है। 305 पॉइंट का गेन है, जो कि बहुत कम दिख रहा है, लेकिन भाई अगर आप समझेंगे कोटक बैंक एक टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है, 10% से ज्यादा टूट गया तब भी ये 305 पॉइंट बढ़ा है, तो ये एक अच्छा डिसेंट अप मूव है। 0.63% बढ़कर ये बंद हुआ है और इसमें भी जो खेल हुआ वो 888 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। इसने जो ओपनिंग करी वो 47,772 पे करी थी और उसके बाद इसने 737 का लो मारा और फिर इसने भी रिकवरी जो शुरू करी सीधा ऊपर की तरफ, और ये अच्छा खासा फॉल था। ओपन लो, उसके बाद फिर ओपन लो के बाद सीधा ऊपर ही रिकवरी, ठीक है। 48,625 का हाई मारने के बाद 48,494 पे बंद हुआ है। सेल ऑफ आया है, आखिरी में प्रॉफिट बुकिंग आई है।
बट अब डेटा देखते हैं एफआईआई और डीआईएस का, तो आपको समझ में आएगा कि पैसा कितना मोटा लगा है। तो ये लगा है तो भाई इसका मतलब मार्केट कमजोर तो नहीं है, लेकिन करेक्शन अभी और आ सकती है। फिर बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में ऐसे लेवल पे हैं हम जहां से पलट भी सकता है। तो आज हुआ क्या है, एफआईआई ने क्या करा, एफआईआई ने आज फिर से माल बेचा 2823 करोड़ का, 2823 करोड़ का माल एफआईआई ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी वाले, उन्होंने बेचा है। और डोमेस्टिक वालों ने क्या करा, आज सबसे बड़ी बाइंग करी है इस हफ्ते की 6167 करोड़, 6000 से ज्यादा की करोड़, 6000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है आज। और ये हाईएस्ट नंबर है, काफी समय से नहीं देखा था इनका, आज ये इनका टॉप बाइंग थी। और शायद प्रॉब्ली इन्होंने लास्ट आवर में कोटक बैंक में भी अच्छी बाइंग करी है, उसको भी देख के करने की कोशिश करेंगे, समझने की कि धंधा कैसे कर सकते हैं उसमें। बाकी इसके अलावा आगे चलते हैं, सेक्टर वाइज देख लेते हैं। तो आज के टॉप सेक्टर कौन से थे जो लूज कर रहे थे, उनकी बात में करेंगे। आज सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए चलते हैं, अपन सीधा चलते हैं कहां पे, अपना कौन सा वाला कोटक बैंक का गेम है उसकी बात समझ लेते हैं बिना वीडियो को लंबा करे। तो कोटक बैंक की अगर बात करें तो प्रॉब्लम कहां है, देखिए वहां पे आरबीआई ने कहा है कि भाई देखिए हम इनको बहुत टाइम से समझा रहे थे, बहुत सारे इनकी डेफिशिएंसीज निकल रही थी, प्रॉब्लम्स थी, इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए हम कई सारे अलार्म्स इनको अलर्ट्स दे चुके हैं, कई सारे नेग्लिजेंस इनके पार्ट में। इन्होंने कई सारी चीजों में प्रॉमिस करा कि ये ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन जितने भी इन्होंने प्रॉमिस करे या तो वो इन्होंने पूरे नहीं करे, अगर उन्होंने उसका या फिर जवाब ही नहीं दिया, ठीक है, इधर इनएडिक्वेट था कि जो रिप्लाई था वही सही नहीं था, या रिप्लाई आया तो उसके ऊपर जो कहा गया था वो नहीं करा गया, या फिर वो गलत था, इनकरेक्ट काम करा गया, जो करना था वो नहीं करा, या फिर नॉट सस्टेन्ड, जो करा उन्होंने और कहा कि हमने ये कर लिया है वो फिर कुछ दिन बाद गायब हो गया। 2022 और 23 2 साल का खेल है ये, ठीक है। तो रेगुलेटर ने कहा कि उसके बाद हमें एक्शन लेना जरूरी था, वो भी क्यों, कब, क्योंकि अभी 15 अप्रैल को एक भयंकर वाला फॉल हुआ था इनके सिस्टम में, जिसकी वजह से कस्टमर्स बहुत सफर करे थे। प्रॉब्ली इनके पास आरबीआई के पास कंप्लेंट्स गई, जिसके ऊपर इन्होंने रिएक्ट करते हुए ये एक्शन लिया है। और इन्होंने क्या कहा है, इन द एब्सेंस ऑफ अ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, द बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम के एंड इट्स ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग चैनल के, वी हैव बार्ड द बैंक फ्रॉम हायरिंग एनी मोर कस्टमर्स और हैविंग मोर कस्टमर्स ऑनलाइन कस्टमर हायर नहीं कर सकते हैं, साथ में क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते हैं। अब सिर्फ इतना सा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें खेल क्या है, खेल ये है कि आरबीआई ने कहा कि कोटक महिंद्रा जो है ना, अब सिर्फ वो काम करता रहेगा जैसे कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि धंधे पे कोई नुकसान नहीं, जो चल रहा था चलता रहेगा। हाँ, लेकिन शेयर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, प्रॉफिटेबल बैंक है मगर, ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर को जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलने देंगे, इंक्लूडिंग दी क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, जो ये अभी इशू नहीं कर सकते हैं, या नए ऑनलाइन कस्टमर ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज तो कर सकते हैं। तो उस पर बैंक ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है, बैंक ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम ब्रांच से काम करते रहेंगे, हमारी ब्रांचेस पूरी तरह से खुली रहेंगी, और जो भी सारी सर्विसेज हैं वो हम बैंक से प्रोवाइड करेंगे, ब्रांचेस से। सो दैट्स नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू, और बाकी की चीजों को भी हम जल्दी ही ठीक कर लेंगे, अपार्ट फ्रॉम दी इशुएंस ऑफ अ न्यू क्रेडिट कार्ड, बाकी सब चलता रहेगा, ठीक है। उन्होंने रीअश्योर करा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दैट इन अनइंटरप्टेड सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, मोबाइल एंड नेट बैंकिंग, सब कुछ उनके लिए चलता रहेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक को आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सेल ऑफ पड़ा था, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान इसके करंट बिजनेस पे तो नहीं है, और ये काफी चमका हुआ बैंक है। सो कहानी बना सकते हैं, इसमें क्या हो सकती है कहानी, आइए चलते हैं चार्ट पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कोटक महिंद्रा का बैंक, ठीक है, इसका जो मैं बताऊं आपको, मैंने जो इसके एनालिसिस कर रखे, ये एक रेंज में चल रहा था और अभी भी उसी रेंज में, कब से चल रहा था, 2020 नवंबर 2020 से ये एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। इसने ये नया लेवल यहाँ पे क्रॉस करा था, ठीक है, 1733-30 के आसपास ये चल रहा था, उसके बाद एक फॉल आया, फिर इसने पार करा लेवल, कब, दिसंबर 1 तारीख को या नवंबर की एंड में, और उसको पार करने के बाद ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और ये एक रेंज बना दी इसने, ऊपर में 2050 के पास और नीचे में 1620 के पास 1600 मान लीजिए। ये है, देखिए डब्बा जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। तो भाई ये ब्लैक कलर की लाइन देखिए आप, इस ब्लैक कलर की लाइन में ही ये घूम रहा था, ठीक है। बीच में कभी इसने थोड़ा सा बाहर निकला, कभी नहीं निकला, लेकिन अगर लोअर लेवल की बात करूं तो लोअर लेवल में तो इसने यही लेवल सस्टेन कर रखा था, 1628 से 1600 के लेवल को ये नहीं तोड़ रहा था। आज इसने नीचे इसके जाने की कोशिश करी थी और 1601 तक चला गया था, 1590 भी शायद चला गया था, उसके बाद इसने वापस रिवर्सल लिया और क्लोजिंग अभी भी इसने इस डब्बे के अंदर ही करी है। सो भाई ये अभी भी सेफ है। अब अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, खैर उसको भी मैं समझाऊंगा। तो ऊपर का लेवल भी आप समझ लीजिए, वो भी बताता हूं आपको, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा टाइम है इसमें बाय कर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क क्या लेना है भाई, देखिए 1642 पे 1642 पे अगर आप इसे भी बाय करते हैं तो 1600 का स्टॉप लॉस बनता है। 1600 के नीचे जिस दिन ये क्लोजिंग दे देगा तब ये गिरना शुरू करेगा। अगर गिरेगा तो कहां तक जाएगा, तब इसका अगला लेवल है 1498,
ठीक है, यहाँ तक ही आ जाएगा। 98 की जगह 90 भी मान लीजिए, और 5 से आप ऊपर नीचे 1500 का शेयर ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर इसने यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ से बाउंस बैक के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पैसा यहीं से लगना शुरू हुआ था। जो इसकी अगली रेंज हुई थी, इसे रेंज शिफ्ट कहते हैं, ठीक है, प्राइस की रेंज शिफ्ट। तो ये प्राइस रेंज शिफ्ट जो हुई थी वो यहाँ से हुई थी 1500 रुपए के ऊपर। अब अगर इसको भी ये रोक नहीं पाता और इसके भी नीचे जाता है तो कहां तक जाएगा? तो ये 1234 अगला लेवल है जहां पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 1230-40 का लेवल यहां तक ही आ सकता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अगर आप अभी चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, तो ले लीजिए भाई मेरी समझ से, और बाकी अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद ही। तो 1624 पे अगर आप अभी इसको बाय करते हैं, या 1650 के आसपास, जो भी इसका कल का लेवल खुलने पे होता है, अभी 1642 पे है, तो अगर आप इसको बाय करते हैं और 1600 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 40 रुपए करीब का स्टॉप लॉस बनता है। अब अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो कहां तक जाएगा? तो भाई इसका पहला लेवल रिवर्सल का जो बनता है वो 1720 से 30 का लेवल बनता है। इनफैक्ट 1750 तक भी जा सकता है, ठीक है। पर कंडीशन क्या है? मेरी समझ से तो और भी अच्छे से बाय करना अगर, तो इसको ऊपर जाने दीजिए। अगर ये 1665 के ऊपर जाता है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये नीचे नहीं जाएगा। फिर तो आप 1665 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर लेता ना 1 घंटा, तो यहीं पे इसका स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय कर लीजिएगा। तब ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ 1737-40 तक जा रहा है। और अगर यहां से पार हो जाता है तो अगला लेवल होगा 1790 का, ठीक है। और अगर इसको भी पार कर लेता है तो फिर अगला लेवल है 1830 से 40 का लेवल। यहां तक तो ये आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। और इसके आगे भी कोटक बैंक है, ये तो ऊपर जा सकता है। बाकी इसकी रेंज मैंने आपको दिखाई है। अगर उस रेंज के हिसाब से बात करें तो अगला लेवल 1920, उससे अगला लेवल 1970, उससे अगला लेवल 2030 का लेवल, वहां तक ये जा सकता है, ठीक है, अगर इसी रेंज में भी रहता है। हालांकि अगर बैंक्स में कुछ कमाल होता है, बढ़िया प्रॉफिट होता है, तो और भी ऊपर जा सकता है। तो ये ऊपर की प्रोबेबिलिटी होगी, नीचे की। इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भाई बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप समझते हैं ठीक से तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। और कमजोरी मैंने आपको बता दिया, एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग बैंक, धंधा सब कुछ तो चल रहा है, उसका कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इसके पास जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो आरबीआई ने रेस करा है, वो भी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉर्मिटीज हैं, इन्होंने नहीं फॉलो करा, उन सब एग्जिजेंसीज को ये ठीक कर सकते हैं। अपने आईटी सिस्टम में सब कुछ डालना है, शायद 100 करोड़ रुपया लग जाए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं लगेगा ना, इतना भी नहीं लगता। इनफैक्ट ये तो आईटी के सिस्टम को ठीक करना हो तो यार बहुत सस्ते में हो जाता है, ठीक है। मतलब सस्ते में, मतलब मैं कह रहा हूँ सस्ता, तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ सस्ता, 1-8 करोड़ भी लगा लिया तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरे घर के बदल डालूंगा। तो यार क्या दिक्कत है? फिर बैंक तो बढ़िया ही है, चल तो रहा है, फिर आगे जाएगा, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। चलिए आइए बाकी एक बात कर लेते हैं। अगर आपको कोटक बैंक समझ में आ गया तो लेट्स लुक एट के निफ्टी में क्या हो रहा है और वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए 500 है, मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, इसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी में जो काम हो रहा है भाई, वो काम ये है कि अभी ये फिर से वापस उसी जगह पे पहुंच गया जहां से कि फॉल आया था। क्या इसको पार कर लिया? नहीं, इसने उसको पार नहीं करा। देखिए ये थी वो कैंडल, अगर आप देख पा रहे हैं तो 8 अप्रैल को इसने जो ऊपर ओपनिंग करी थी वो लेवल था 22,785। वहां से जो क्लोजिंग दी थी इसने उस दिन, वो क्लोजिंग थी 22,568-70 के आसपास, ठीक है, 22,520 के आसपास। और आज कहाँ क्लोजिंग दी है? 570 के आसपास, ठीक है, 568-70 के आसपास ही ये खेल शुरू हुआ था, वहीं पे ये अभी क्लोज हुआ। तो अगर ये इसको ऊपर जाना है तो इसको एक्चुअली में जो लेवल पार करना है ना, वो 22,740 का है। ये पार कर रहा है तो ये नया हाई बनाने के लिए फिर और बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अदरवाइज भाई यहाँ पे जो ये पैटर्न बना हुआ है ना, आप लोग माने या ना माने, आपने जो पढ़ा हुआ किताबों को उसके हिसाब से कुछ और दिखता होगा, लेकिन अगर इसको मैं बोलूँ जिस तरह से हम फ्रेम करते हैं, ठीक है, इन दोनों कैंडल को एक बना दीजिए और इन दोनों कैंडल को एक बना दीजिए और फिर ये कैंडल बनती है बीच की, तो ये इवनिंग स्टार है। जब तक ये इसको पार ना कर दे तब तक ये इजी इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन है। तो ये यहाँ से कभी भी गिर सकता है, और अगर गिरता है तो नीचे 22,800 का लेवल है, वहां पे 21,800 का लेवल, सॉरी, यहां तक ही आ सकता है 21,800-850 का लेवल, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मेशन है, ठीक है, टेक्निकल्स है, तो पॉसिबिलिटीज आर ओपन, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वीकली चार्ट था मैंने दिखाया जो आपको। अब बात करें तो भाई डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे 21 VWM यूज करता हूं मैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, उसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है काफी टाइम से, मैंने बताया था आपको, देख लीजिए ये लाइन है, और ये अभी भी उसी के नीचे ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो इसने अभी क्या कोई ऐसा साइन दे दिया है कि ये अब दोबारा इसके नीचे नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कोई साइन नहीं दिया है। हालांकि आज बाइंग बहुत मजबूत है, मैंने आपको बताया FIIs और DIs के बीच में जो भिड़ंत हो रही थी वो बहुत मजबूत हो गई। अच्छा, मैंने वीकली डेटा शायद आपको नहीं बताया, तो आपको वीकली डेटा बताऊंगा, तो वीकली डेटा में आपको और समझ में आएगा कि और मजबूत हो गई है बाइंग। कैसे मजबूत हो गई है? इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो जो DIs ने बाइंग करी है वो 1600
सॉरी 16,439 करोड़ की, 16,440 करोड़ मान लीजिए। और जो सेलिंग FIIs ने करी है वो है 11,300 करोड़, मान लीजिए 294 एक्चुअली। तो अगर 11,300 के अगेंस्ट में 16,440 करोड़ की बाइंग हुई है तो भाई माल पब्लिक से निकला है। पब्लिक से माल कब निकलता है मैं कई बार बता चुका हूं आपको, पब्लिक से माल निकल रहा है तो इसका मतलब मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। अभी बहुत दम है और हम बुल रन में हैं और बुल रन ही चालू है, लेकिन अभी ये ऐसे ही डराती रहेगी प्रॉब्ली इलेक्शन तक, ठीक है। तो अब ट्रेड कैसे करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो मालूम होना चाहिए हमें, किस लेवल के ऊपर बाय करना है, किसके नीचे सेल करना है, क्या क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है। तो भाई देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो बनता है वो ये बनता है 22,400। उछल कूद होती रहे, कुछ भी होता रहे, जब तक इसके ऊपर है तब तक बुल्स के कंट्रोल में है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, ट्रेंड इंटैक्ट है। बेहतर ये होगा कि अगर फॉल भी आता है तो बाय के ट्रेड ढूंढे और स्टॉप लॉस के साथ खेलें, नहीं तो बाकी के लेवल्स तो मैं बताता ही हूं। वो लेवल्स क्या होंगे, कैसे होंगे, जहां पे है अगर वहीं से काम करना है तो भाई जहां पे है वहीं से अगर हम बात करें तो 22,560 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ऊपर है तो बाय करके अगर आप चलते हैं यहां से तो पहली रेजिस्टेंस तो आ जाती है 22,600 पे ही, और 600 के बाद फिर 630 तक ये रेजिस्टेंस रहेगी। इसको पार करेगा तब दम आएगा, अदरवाइज यहाँ पे बैठे सेलर, ठीक है। आज भी प्रॉफिट बुकिंग यहीं से आई है, तो ये पार कर लिया अगर 22,630 का लेवल मान लीजिए तो फिर ये थोड़ा मजबूत हो गया, और फिर आप छोटा एक स्टॉप लॉस लेकर इसमें बाय के ट्रेड में और आगे बढ़ सकते हैं। यहां से स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो अगले रेजिस्टेंस 22,700 से 727 का लेवल है, यहां तक है। और उसके बाद अगर और ऊपर चलेंगे तो फिर 22,770 से लेकर 22,790 ये है रेजिस्टेंस, और इसको पार करने में इसको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। कौन लगाएगा कोई तो फिर ये हो जाएगा, और लगा तो रहे हैं DIS 6,000 करोड़ पर, क्या दोबारा कल फिर लगाएंगे, कहने की बात है, देखने की बात है। अगर ये हो गया तो भाई इससे भी ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे गेम रुक जाएगी। अब बात करते हैं नीचे की, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। बहुत बड़ा गेम हो सकता है, द बिगेस्ट प्ले फील्ड ऑफ द स्टॉक मार्केट इज सेंसेक्स नाउडेज, ठीक है। कहीं से भी सेलिंग बाइंग हो सकती है, कई बार समझा चुका हूं। सबसे बड़ा प्ले फील्ड होता है। निफ्टी में 50 शेयर होते हैं जिनसे ऊपर नीचे करना पड़ता है, बैंक निफ्टी में 20 शेयर होते हैं, फिर निफ्टी में भी ऐसे ही 10-12 शेयर हैं, और ऐसे ही सब बाकी सब जगहों पे हैं, मिड कैप निफ्टी में भी। लेकिन सेंसेक्स में भाई 2,000 शेयर की बात होती है, और अगर ओवरऑल बात करूं तो कहीं से कहीं तक भी कुछ भी कर सकते हैं। जो सब कुछ करा जाता है वो सब जगह पे इंपैक्ट डालता है, सारी मार्केट हिल सकती है। सो भाई कल का ट्रेड सब जगह पे होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर सेल की बात करें, अगर सेल करते हैं तो 22,560 के यहां से अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहली मजबूत सपोर्ट 22,510 के पास आती है, और अगर इसको तोड़ा तो उसके नीचे अगली सपोर्ट जो है वो 22,460 पे है। और यहां से ऊपर तक का लेवल जो मैंने आपको बताया 520 से 460, ये वो एरिया है जहां पर कि अब बायर बैठे हुए, यहां पर सेलर और बायर्स की भिड़ंत थी, जो अभी फिलहाल तो बुल्स ने जीत ली है और बायर्स ने दिखा दिया कि ताकत है। बट क्या ये ट्रैपिंग नहीं है? अगर ये ट्रैपिंग नहीं है तो भाई ये इसके ऊपर ही बना रहेगा। एक्चुअली में 22,500 नहीं तोड़ेगा, बीच में झटका भी मारा तो 22,460, दैट्स इट। और अगर इसको तोड़ के नीचे चलता है तो फिर भाई छोटी छोटी सपोर्ट फिर से हैं 22,434 और फिर 22,400 और फिर उसके बाद 22,372-70 का लेवल। ये लेवल को अब निफ्टी को तोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज कहानी हो गई गड़बड़ और बियर्स हो गए स्ट्रॉन्ग। और अगर इसके नीचे चलते हैं तो फिर 22,320 और उसके बाद फिर 22,280 और उसके बाद फिर 22,240 से लेकर 230 का लेवल, ये है सपोर्ट जोन। और यहाँ पे फिर से बायर्स और सेलर्स के बीच में भिड़ंत है, ये फिर से इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इससे ज्यादा टूटना नहीं चाहिए। लेकिन भाई फॉल्स आर शार्पर एंड स्टीपर, अगर इसके नीचे आता है और ये ट्रैपिंग थी आज तो कल इसके नीचे अगला लेवल 22,170, उसके बाद 22,110 और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 22,040, 22,040 30-40 का लेवल, ये है वो जिसके नीचे नहीं जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ तक 600 पॉइंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कल का खेल। तो यहाँ पर गेम हद से हद अगर गिरावट आती भी है, ट्रैपिंग भी है, तो आई थिंक इट शुड बी ओवर, विच इज नो साइंस। गिरावट के कहीं से कहीं तक साइन नहीं है, अभी मार्केट और दमदार दिख रही है और ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। सो बी वेरी कॉशियस बिफोर टेकिंग एनी सेल ट्रेड टुमारो। हाउएवर लेवल्स मैंने आपको बताई दिए। अब बात कर लेते हैं भाई, इसके बाद निफ्टी की बात कर ली तो मिड कैप निफ्टी भी समझ लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स समझ लेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, कल एक्सपायरी है। तो भाई देखिए मिड कैप निफ्टी में कई दिन से बता रहा था इंपॉर्टेंट है, ये ताकतवर है, ये गिरने के नाम पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये धोखा देने पे आया तो सबसे बड़ा धोखा ये देगा। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो अगर खेल इसमें है तो फ्राइडे और मंडे जो है वो 2 दिन मिड कैप निफ्टी के खेल के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लेवल क्या है इसका भाई, इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है 10,876 पे अगर समझिए है ये, तो यहाँ से 76 से लेकर 60 का लेवल है। ये लेवल में ये काम मत करिए, इसके ऊपर है तो बाय, नीचे है तो भाई
बाय से बचने की कोशिश करें। हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो इसके लिए है कल का, वो 10,830 का बनता है, ठीक है, 10,830 से 20 लेवल। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी करेक्शन है, वापस ऊपर बाउंस बैक करता नजर आएगा। अब जहां पे है वहां से बात करेंगे, अगर बाय का ट्रेड लिया या सेल का ट्रेड लिया तो कैसे काम करेंगे। तो 10,876 के ऊपर अगर जाता तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 10,898 पे आती है। अगर इसको पार कर लिया तो फिर छोटी सी रेजिस्टेंस 913 पे भी है जो पार हो जाएगी। और अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो 10,935, और अगर इसको पार करा तो फिर एक अच्छा बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा ये। तब अगली लेवल जो है वो 11,000 का हो जाएगा, वहां तक के लिए ओपन होगा। और 11,000 से 11,030 ये वो एरिया है जहां पे फिर से रेजिस्टेंस पकड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल अगर ये चाहे तो पार हो सकता है जिस तरह का लेवल चल रहा था। और अगर जिस तरह से मैंने नंबर बताया एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाला, आपने देखा अभी पीछे वीडियो में, तो भाई खेल अगर वहां पे नेगेटिव होना शुरू हुआ तो ये लेवल तो भूल जाइए, कहानी यहीं से नीचे टूट के शुरू हो जाएगी जो लेवल नीचे का बताया। तो यानी कि जो सेल करना है अगर आप वो करते हैं तो 875 से नीचे, मैंने बताया आपको 860 ये लेवल है जिसके नीचे सेल हो जाता है। तो अगर बात करूं कि कमजोरी के साइन आने वाले हैं, नीचे ट्रैप था, और वो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर वो नेगेटिव होनी है तो ये यहीं से गिर जाएगा। 10,850 से अगर टूटता है तो फिर मजबूत सपोर्ट, फाइनल उम्मीद 10,835 से 20 का लेवल, इसको तोड़ा तो फिर नीचे अगली मजबूत सपोर्ट दूसरी 10,790। और यहां तक तो ये शायद आएगा ही, आज कल परसों कब आएगा वो देखने की बात है। कल ही आ जाए तो अच्छा है, और यहीं से रिवर्सल बाउंस बैक ले ले तो बहुत बढ़िया। और नहीं लिया तो फिर फॉल गहराता नजर आएगा। हालांकि एक छोटी सी सपोर्ट 10,760 पे, और उसके बाद जो मजबूत सपोर्ट है वो 10,720 पे आती है। और ये वो डिसाइसिव लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मिड कैप निफ्टी को। और अगर इसके नीचे गया तो फिर बड़ा फॉल होगा, बहुत अच्छे से चलता नजर आएगा। 10,690, फिर उसके बाद 10,660, आखिरी उम्मीद है ये 660, ठीक है। 10,660 के भाई वहीं से बाउंस कर जाए तो कर जाए, नहीं तो यहाँ पे अब की बार रुकेगा नहीं। और अगर यहाँ नहीं रुका तो ये सीधा आ रहा है एक्चुअली 10,600, फिर उसके बाद 10,570, 10,540 से लेकर 10,520 तक, यहाँ तक के लेवल ओपन है। कल ही आ सकते हैं, अगर खेल हुआ तो हाँ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके नीचे अगर गए तो भाई ये एक्चुअली में ओपन होगा फिर 10,400 के लिए। बीच में छोटी सपोर्ट है, जरूरत हुई तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। और अगर इसके नीचे की बात करूं, यहाँ भी ना रुका तो फिर कहानी जो है वो 10,240 तक के लिए ओपन हो जाएगी। अभी लग नहीं रहा है ऐसा कहीं से कहीं तक, बट मैंने आपको बताया अगर ये ट्रैपिंग है तभी ऐसा होगा, नंबर नोट करके रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई इसके बाद सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भाई देखिए जो खेल है वो सारा का सारा गेम तो मैंने आपको समझा दिया। निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ठीक है, मिलकर ही चलते हैं और सब कुछ इसका आउटपुट यहीं पे है, या यहाँ पर जो होता है वो सबका इंपैक्ट वहां पे होता है, तो वो सब वहां दिखेगा ही। अब अगर बात करें इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल की, तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा दूर है, ठीक है। ये 74,333 पे है, और मैंने कल बताया था ये आज भी वही लेवल बना था 73,850 एक्चुअली है 73,850, मतलब यहाँ से करीब हम 500 पॉइंट की बात कर रहे हैं नीचे गिर के। यहाँ तक ये सुरक्षित है और यहाँ से पैसा लगा है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बट अगर जिन्होंने पैसा लगाया और ये ट्रैप नहीं है तो मेरी समझ से कल ये 74,220 के नीचे नहीं आना चाहिए। 200 को प्रिजर्व करेगा ये, ठीक है, उसके ऊपर ही रहेगा। तो अगर बाय करते हैं आप तो कैसा गेम होगा, अगर आप यहीं से बाय करते हैं तो भाई 314 के ऊपर जाते हुए पहली रेजिस्टेंस तो इसको 413 पे आ जाती है। 413 को पार करा तो फिर 537 537 दैट इज, उसको पार करा तो फिर 74,675, और अगर इसको पार करा तो फिर 74,900, और अगर इसको पार करा तो 75,000 साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद एक्चुअली में रेजिस्टेंस 75,100 पे आती है। और इससे ज्यादा गेम हुआ तो फिर भाई टेलीग्राम, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इससे ज्यादा ऊपर जाएगा फिलहाल। और अगर नीचे की बात करते हैं सेल की, तो 74,330 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट मजबूत 74,223, इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 74,060 पे आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 73,950, और फिर उसके बाद फाइनल एंड इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रिटिकल लेवल 73,840 से या 850 से मान लीजिए 790 का लेवल, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए इसको। और अगर इसको क्रॉस करा तो फिर ये एक्चुअली में वो जगह यहाँ पे बायर्स बैठे होने चाहिए, यहाँ से बाइंग हो जानी चाहिए, ठीक है। पहले काफी टाइम इसने यहाँ बिताया, कई घंटे बिताए, कंसोलिडेशन करियर, उसके बाद ऊपर गया है, तो ये बेस बन गया है एक्चुअली में, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे चला गया तो इट इज ओपन फॉर 73,430 से 300 का लेवल है, यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी बायर्स बैठे हैं, काफी चांसेस हैं कि यहाँ बाइंग हो जाए, नहीं आया तो फिर 72,860 ये है अगला लेवल जहां पर ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। बीच बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, अगर जरूरत होगी तो बता दूंगा, जैसे कि 73,070 पे भी एक सपोर्ट बनती है अगर आए तो, क्योंकि यहाँ तक भी इसको आना है, गैप छोड़ के गया हुआ है, तो हो सकता है फिल करने आए। बट खैर बॉटम लाइन ये है कि यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। 73,800 को तोड़ा तो फिर एक कमजोरी की साइन है। 72,860 तक ये खेल हो सकता है, और अगर यहाँ भी नहीं रुका तो गेम विल बी ओपन फॉर 72,180,
अब बात करें तो भाई बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल इसका जो बन रहा है यहाँ पे, ये सीधा जोन के ऊपर है। यहाँ पे बायर सेलर बैठे हैं। ऊपर कैंडल जो बनी है अर्ली कैंडल है, ये काफी बियरिश कैंडल है। ऊपर से प्रेशर है सेलिंग का, लेकिन सस्टेन कर लिया गया है और बुल्स ने ताकत तो दिखाई है तभी ये ऊपर है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल जोन बनता है वो 48,370 से लेकर 48,460, ये वो जोन है जिसके बीच में ट्रैपिंग या कहानी है। यहाँ पर ही बायर्स बैठे हैं या जो सेलर बैठे हैं, जो भी है इसके अगर ऊपर गया तो ये नीचे नहीं आने देगा अगर बायर लेके गया तो, और अगर सेलर ने इसके नीचे खोल दी कहानी तो फिर ये इसके पार नहीं जाने देगा। तो अब जहां पे है वहां से बात करते हैं। इसके बाद अगर बाय करते हैं आप 48,000 मान लीजिए 500 के पार चलते हैं तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है भाई वो 48,660 ये है लेवल, ठीक है। और इसको पार कर गया तो फिर 48,800 790 से 800 का लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगला रेजिस्टेंस 48,930 और उसके बाद फिर 49,050 सीधा ये लेवल निकलता है। और कहीं इसके भी ऊपर गया तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा भाई, कई बार बता चुका हूं इसके ऊपर जब जाएगा तो ये बहुत ताकतवर हो जाएगा। अब अगर यहाँ से आप सेल करते हैं तो 48,500 नीचे मैंने आपको बता दिया एरिया आपको, उसके बाद 380 तक सपोर्ट है, 380 को छोड़ा तो इसने फिर अगली सपोर्ट 330 तक भी उम्मीद रख सकते हैं आप। यहाँ से बाउंस बैक कर जाता हूँ, ये अगला लेवल है। उससे अगला लेवल जो बनता है वो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है 48,200, इसको अब इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए अगर ये जेन्युइन बाइंग है और जो पैसा लगा है। अगर ये टूट गया तो आप समझ लीजिएगा जो बाइंग यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, दैट इज 47,760, जो आज का पूरा खेल था वो सब नलिफाई हो गया, ये इसको भी तोड़ेगा फिर। हालांकि अगली सपोर्ट जो है वो 47,824 पे आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी सस्टेन कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। झटका मार के यहाँ से नहीं करा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 47,640, उसके बाद 47,440 और उसके बाद फिर 47,240 और उसके बाद फिर 47,068। ये सारे लेवल ओपन है सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में कल के लिए अगर गिरावट आती है तो। और उसके बाद जो उम्मीद है बाउंस बैक की और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक की, और जहां से लगता है कि अब बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगा ही नहीं आने वाले काफी समय तक, दैट इज 46,970। इस नंबर को जरूर याद रखिएगा, अगर इसके नीचे गया तो फिर गेम पलटती हुई नजर आएगी। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। फिर निफ्टी के अंदर बात करें तो आज गेम बड़ा था, कोटक बैंक का काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है फिर निफ्टी में, इसकी वजह से काफी दर्दनाक झटका था। और अब ये एक ऐसी जगह पे है जहां मैंने कल बताया था कि बायर्स और सेलर्स के बीच में भिड़ंत है। आज बायर्स और सेलर्स की भिड़ंत हुई है और उसमें सेलर्स जीते हैं। प्रॉब्ली ये कोटक बैंक का इंपैक्ट है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है और इसमें भी मजबूती है तो भाई ये इसी लेवल को फाड़ देगा। 21,560 से लेकर 640 का लेवल है, अब ये इसके ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। सो ये लेवल हो गया अगर आप बाय करते हैं यहीं से तो। अब नीचे की बात करूं तो भाई नीचे में इंपॉर्टेंट लेवल 21,440, इसके नीचे चला जाएगा ये अगर ये सब कुछ नकली है और बीएस ने कंट्रोल कर लिया तो। और कोटक बैंक का टूटना भी काफी लाजमी होगा। और बजाज फाइनेंस पे भी नजर रखिएगा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, साथ में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये हैं इसके 5 मूवर्स, टॉप मूवर्स जो इसको पूरा हिलाते हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। हालांकि एचडीएफसी बैंक अकेला चलने लगे तो बाकी सबको खा जाता है, उसका इतना मोटा कंट्रीब्यूशन है इसमें भी और बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी खासा बड़ा। सो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से अगर बाय का ट्रेड लिया है तो आपने भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस 570 पे, 570 के ऊपर चलते हैं तो फिर 611 पे, 611 के बाद 650 60 का लेवल और उसके बाद फिर 717 और उसके बाद फिर 750 और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो ये बहुत मजबूत होगा और सीधा 22,130 के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर यहीं से आप सेल करते हैं तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो इमीडिएटली आती है वो कहानी बनती है 21,500 से 490 का लेवल। ये बहुत अच्छा सा साइकोलॉजिकल लेवल है, काम करके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नीचे 453 से 48 का लेवल बनता है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे 21,358 से 345 और अगर इसको तोड़ दिया तो 21,220 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ये ब्रेक ना ही करे तो अच्छा है। अदरवाइज फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ धड़ाम करके जा सकता है या फिर एन पैटर्न बना सकता है, जो भी करेगा वो बाद में पता चलेगा। हाउवर इसके नीचे के लेवल नोट कर लीजिए 21,144, 21,060, फिर उसके बाद 21,060 से 50 का एरिया और उसके बाद फिर 21,950 और उसके बाद 20,895। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पर यहाँ तक अगर आ गए तो मेरे ख्याल से गेम तब तक खत्म हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ तो इसके नीचे एक्चुअली में जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 20,800 है। यहाँ के नीचे नहीं जाना चाहिए फिर निफ्टी को अभी कभी भी, ठीक है, अनलेस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बाकी भाई विद दिस
conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you next video. और लाइक और कमेंट्स डालते रहिए, लाइक बटन दबाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. I'll be grateful and thank you. और आपका फायदा ये है इसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली प्रोफेशनल क्लास संडे के संडे फ्री में मिलती है. और जो एनालिसिस मेरे हैं और जो लेवल्स मेरे हैं वो फेल नहीं होते हैं. अब तक जो ज्वाइन कर चुके हैं समझ में आएगा, जिन्हें नहीं करा है वो देख लें. और भाई जिन लोगों को नोट नहीं करना है, सिर्फ कहानी सुनने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कहीं भी जाकर सुन सकते हैं, यहाँ भी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है. कागज लेकर नोट करिए चीजों को और फिर काम करिए, अदरवाइज मार्केट विल नॉट स्पेयर यू. ठीक है. विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. गॉड ब्लेस ऑल. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.